कहीं पुलिस से सीधा आमना सामना, कहीं पुलिस के बरसाए गए वाटर कैनन का सामना, तो कहीं सड़क पर हंगामा और कहीं प्रधानमंत्री की तस्वीर वाले पोस्टर पर चेहरे पर तारीख, तो कहीं मोदी के लिए ऐसे ऐसे पोस्टर्स। दोस्तों, देश भर की सड़कों में इस वक्त विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया हुआ है, या फिर ये कह लीजिए कि एक जन आंदोलन खड़ा करने का ट्रेलर यहां पर विपक्षी पार्टियों द्वारा दिया जा रहा है और देश भर की अलग अलग सड़कों से ही तस्वीर आ रही है। अब ये कहना कि केवल कुछ राज्यों का मामला है, केवल इसी राज्य में हो रहा है, ये गलत होगा दोस्तों। पिछले कई दिनों से लगातार मैं आपको एक खबर दिखा रही हूं कि कैसे कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ज्ञानेश कुमार कह लीजिए या मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर चुनाव आयोग के खिलाफ। लेकिन अब ये प्रदर्शन कांग्रेस से आगे निकलकर अलग अलग राज्यों तक पहुंच गया है। मतलब आप कह सकते हैं कि बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक और आंध्र प्रदेश से लेकर हरियाणा तक देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे सड़कों पर जन समूह उतार कर जबरदस्त तरीके से पुलिस से टकराव तक लेने के लिए तैयार है विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता। जरा आपको मैं दिखाती हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहती हूं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में लगातार एसआईआर जारी है और इसका विरोध भी जारी है। अलग अलग माध्यमों से पश्चिम बंगाल का सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस इसका विरोध करते हुए कह रहा है कि मतलब जो बीएलओ उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, लगातार आत्महत्याओं का सिलसिला जारी है, ये उनका आरोप है और चुनाव आयोग है कि मान नहीं रहा। लेकिन केवल आरोप तक बात नहीं, टीएमसी की तरफ से ये फोटो शेयर की गई है। देखिए किस तरह से जमीन पर उतरकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की यहां पर जोर आजमाइश टीएमसी की तरफ से और एसआईआर को स्थानीय मुद्दा बनाकर कुछ इस तरह से सड़कों पर हुजूम का हुजूम। दोस्तों, जहां आप नजर दौड़ाएंगे वहां केवल भीड़ ही भीड़, पूरी सड़क में पीछे के हिस्से में यहां पर भीड़ भर दी गई। ऐसा लगा जैसे तृणमूल कांग्रेस का पूरा जो कार्यकर्ता समूह है वो इस वक्त सड़क पर उतर आया। अगर आपको ये लगता है कि केवल बंगाल की कहानी है तो नहीं दोस्तों, अब आ जाइए जयपुर में। यहां दोस्तों चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जबरदस्त तरीके से पुलिस से दो हाथ हो गए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। आप देखिए दोस्तों, ये जो कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे हैं ये जयपुर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर पुलिस मौजूद है, यहाँ पर एक तरह से बैरिकेड्स किए गए हैं, पुलिस है, सुरक्षा बल है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जबरदस्त तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और बाद में यहाँ पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया कार्यकर्ताओं पर। दोस्तों, इसके अलावा ये वीडियो है आंध्र प्रदेश का। आप देखिए आंध्र प्रदेश में किस तरह से राहुल गांधी के जो वोट चोरी के नारे थे, उनके खुलासे थे, उसको लेकर जगह जगह पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। ये वही आंध्र प्रदेश है जहां पर बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की सरकार है, लेकिन सड़क पर हैं इस वक्त राहुल गांधी और उनके समर्थकों के पोस्टर्स। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूं, हरियाणा की तस्वीर है जहां पर एक शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले पोस्टर पे लिख रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, और ये वीडियो भी सोशल मीडिया में शेयर किया है यूथ कांग्रेस ने। एक और पोस्टर दोस्तों जो कि यूथ कांग्रेस द्वारा शेयर किया गया है दोस्तों, नमस्ते लंदन की जगह नमस्ते ब्राजील इस पोस्टर में लिखा गया है। चेहरा उस ब्राजीलियन मॉडल का जिसको लेकर राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे कि इस ब्राजीलियन मॉडल का चेहरा 22 अलग अलग जगहों पर हरियाणा की वोटर लिस्ट में था और साथ में मोदी जैसे दिखने वाले एक शख्स का। ये पोस्टर एआई द्वारा निर्मित किया गया है जो कि कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया में शेयर किया जा रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये कहानी केवल पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, जयपुर, हरियाणा तक है, नहीं दोस्तों, तमिलनाडु की तस्वीरें भी आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। एमके स्टालिन द्वारा भी कुछ देर पहले, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा कुछ देर पहले ये तस्वीर शेयर की गई है और इसके जरिए वो बता रहे हैं कि एसआईआर को लेकर कितना बड़ा आंदोलन खड़ा करने की जोर आजमाइश देश के अलग अलग हिस्सों सहित तमिलनाडु में भी हो रही है। यानी जहां जहां विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं वहां तो यह आंदोलन हो ही रहा है, जहां जहां विपक्षी पार्टियों की सरकारें नहीं है वहां भी आंदोलन खड़ा करने की जोर आजमाइश अपने स्तर पर है। तो क्या यह आंदोलन खड़ा हो जाएगा? इस सब कवायद के पीछे का उद्देश्य क्या है? क्या हासिल होगा इससे? क्या हो जाएगा? दरअसल दोस्तों, जो लोग ये पूछते हैं उनको मैं बता दूं, ये सब कुछ एक ट्रेलर है। 1 दिसंबर से बहुत सी चीजें होनी है जो देश की राजनीति को बदलने के प्रयास में विपक्षी पार्टियां करेंगी। एक, संसद शुरू हो रही है और संसद में जाहिर तौर पर विपक्षी पार्टियों की जोर आजमाइश होगी कि इस मुद्दे को संसद में उठाए। ठीक है। दूसरा दोस्तों, हमें नहीं भूलना चाहिए कि रामलीला मैदान में राहुल गांधी ने न केवल बड़ी रैली का आयोजन का ऐलान कर दिया है,
बल्कि यहां से पूरा का पूरा एक तंत्र, एक पूरा आंदोलन खड़ा करने की जोर आजमाइश राहुल गांधी की होगी। क्योंकि ये बात अब केवल वोट चोरी की नहीं है, वोट चोरी हो रहे हैं ये बात केवल तब तक की नहीं है, एक पूरा का पूरा सिस्टम जो खड़ा कर दिया गया है, जो चुनाव जीतने का मैकेनिज्म तैयार कर लिया है बीजेपी ने, जिसमें किसी भी विपक्षी दल के लिए चुनाव जीतना तो छोड़िए, चुनाव लड़ना बड़ा मुश्किल हो गया है। यह आंदोलन अब उस व्यवस्था के खिलाफ है। चुनाव आयोग जिस तरह से बीजेपी के लिए बैटिंग करता है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसा देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ कि चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हो रहा हो, लोगों के खातों में पैसा आ रहा हो और 2 दिन बाद वोटिंग हो रही हो। यह पहली बार बिहार में होते देखा गया है। और विपक्षी पार्टियां जानती हैं कि अगर ये परंपरा बन गई तो फिर विपक्षी पार्टियों का खात्मा हो जाएगा। फिर तो एक देश, एक पार्टी, एक सरकार। फिर तो ये मतलब बीजेपी का तो यही सपना है कि रीजनल पार्टीज खत्म हो जाए और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक केवल एक पार्टी का राज हो। तो दोस्तों, विपक्षी पार्टियों के लिए ये अब सर्वाइवल का सवाल है। वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगी। सत्ता बचाना तो बहुत दूर की बात है, विपक्ष में भी राजनीति करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इनफैक्ट दोस्तों, विपक्ष की राजनीति भी उनके लिए उतनी ही करनी मुनासिब होगी जो बीजेपी चाहेगी। मतलब विपक्ष की राजनीति भी बीजेपी डिसाइड करेगी और सत्ता पक्ष की तो वो डिसाइड करेगा ही करेगा। अकूत दौलत संपत्ति जिस तरह से चुनाव में लुटाई जाती है, दोनों हाथों से सरकारी खजाने के साथ साथ, मतलब वैसे भी जिस तरह से पैसा लुटाया जाता है, बिहार उसका जीता जागता प्रमाण है। एक बेहद ही गरीब राज्य में जिस तरह से खुलेआम सरकारी तिजोरी खोल दी गई और बीजेपी ने एक बेहद ही खर्चीला चुनाव लड़ा, ये किसी भी पार्टी के लिए संभव नहीं है आज के दौर में, क्योंकि इतना पैसा कोई भी खर्च नहीं कर सकता। और ऐसे हालातों में जब मीडिया ऑलरेडी आपके तलवे चाटता है, ये पूरी की पूरी ऐसी व्यवस्था हो गई है जिसमें किसी भी पार्टी के लिए चुनाव लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। चुनाव हारने के बाद विपक्षी पार्टियों का आप भाषण दे सकते हैं कि ये लोग मेहनत नहीं करते, ये लोग ये नहीं करते, ये लोग वो नहीं करते, लेकिन दिक्कत ये दोस्तों कि इस व्यवस्था में आप अब जो पार्टियां हैं उनको केवल बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ना, उस पूरी की पूरी व्यवस्था के खिलाफ लड़ना है जिसमें चुनाव आयोग भी एक पार्टी बन चुका है। बहुत से लोग कहते हैं कि इसके लिए कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया जाता। वो तो खटखटाया भी जा रहा है। एसआईआर को लेकर बंगाल, तमिलनाडु, तमाम राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट गई हुई हैं। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने से क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में तो बिहार के एसआईआर का मामला चल रहा है, उसके बावजूद भी बिहार के चुनाव भी निपट गए, शपथ ग्रहण भी हो गया। बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि लोकतंत्र में आपको हर लड़ाई जनता की अदालत में ले जानी ही पड़ती है और वही विपक्ष करने की कोशिश कर रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।